भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता, जो उपनिषदों का सार है, उपनिषदें अगर गाय हैं तो उसका दुग्ध है मानो गीता। उसमें ये बड़ी जोरदार बात कही कि हे अर्जुन, जिस लाभ को पाने के बाद उससे बड़ा लाभ पाना बाकी नहीं बचता है। और जिस पद पे, जिस स्थिति पे पहुंचने के बाद बड़े भारी दुख से भी मनुष्य विचलित नहीं होता है, वो लाभ है उस आत्मा परमात्मा को पाने का। पाँच 10 एकड़ जगह मिल जाए तो और जगह लेना बाकी बचता है। धन कमाओ 10-20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो भी और कमाना बाकी बचता है। मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुख्य प्रधान बनना बाकी बचता है, और मुख्य प्रधान बन जाओ तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनना बाकी रहता है। प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बनना बाकी बचता है। और वो भी बन गए तो वहां से नीचे गिर न जाएं, ये भी खतरा रहता है। लेकिन एक बार अगर उस आत्मा परमात्मा को जान लिया, उसकी मुलाकात कर ली, तो फिर उससे बाकी कुछ जानना और पाना बाकी नहीं बचता है। आज 2-3 घरों में हम चरण घुमाने गए थे। एक बच्ची ने कहा मुझे, मैं मेरिट में आ गई दीक्षा के प्रभाव से। यहाँ आई है, बैठी है, खड़ी हो जा। क्या नाम है? पायल नाम है। और बोले इस गांव से पहली विद्यार्थी है शायद, है ना, जो मेरिट में आई है। तो ये दीक्षा का प्रभाव है, गुरु के मंत्र का प्रभाव है कि आपके गांव के बच्ची मेरिट में आई। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा जप का, तप का आधार है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, जिसके मुख में गुरु का मंत्र, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं दीक्षा के प्रभाव से। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति, नान्यथा दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। तो संतों के पास ऐसी ऐसी युक्तियां होती है कि जिस युक्ति के सहारे जीव के समस्याओं का समाधान हो जाता है। असंभव से असंभव कार्य संभव होने लगते हैं, और जीव उस परब्रह्म परमात्मा का सहज में ही आनंद प्राप्त कर लेता है। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि न तत् सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम, यत् सुखम वीतरागस्य मुनेर एकांत वासिनः।
एकांतवासी वितराग मुनि को जो सुख मिलता है, ऐसा सुख न देवताओं को है न देवताओं के राजा इंद्र को है। जो सुख उस मुनि को, तत्वज्ञानी महापुरुष को प्राप्त होता है, ऐसा सुख मुश्किल है, असंभव है। जो भाग्य देवताओं का नहीं है, देवताओं के राजा इंद्र का नहीं है, वैसा भाग्य मानव का है अगर वो गुरु का संग करे, उनका मंत्र ले, महापुरुषों की कृपा ले। बाकी साथ में क्या लेके आए थे और साथ में कौन क्या लेके जाएगा। चला चली का मेला, जग में चला चली का मेला। मत कर रे गर्व गुमान, कल गाया था पतंगी रंग उड़ी जावेगो। उड़ी जावेगो रे पाछो नहीं आवेगो, माटी में भड़ी जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। धन दौलत थारा जोर जवानी, अठे मेली जावेगो। जो मिला है वो भगवान का प्रसाद मानना और उसके लिए धन्यवाद करना कि हे भगवान, तूने पहला तो हमें मानव जन्म दिया है, फिर वो मानव जन्म भारत में दिया है, फिर तेरी कृपा की श्रद्धा दिया है, भक्ति दिया है, विवेक दिया है, फिर और तेरी कृपा है कि तूने संतों के चरणों में पहुंचा दिया और हमारे जीवन में तूने सद्गुरु का, सत्संग का साथ दिया है। अगर वो साथ न होता तो न जाने सुख दुख में हम सुखी दुखी होते रहते। इतना तो लालिया मोता कालिया भी जानता है, जलेबी दिखती है, रोटी दिखती है तो पूंछ हिलाता है, और डंडा या पत्थर आता है तो दो टांगों के बीच पूंछ दबा के भाग खड़ा होता है। तेरा बड़ा, हे भगवान, हे दयानिधि, तेरा बड़ा शुक्र है, हम तेरे बड़े आभारी हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमने मानव जीवन में ऐसा सुंदर और सुखद अवसर दिया है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। महाराज जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान, सियावर रामचंद्र की जय। कि धन्य है वे लोग जिनके आंखें सत्संग से पावन हुई और महापुरुषों के दर्शन से जिनके नेत्र पावन हुए, महापुरुषों की वचनामृत से जिनके कान धन्य हुए, और सत्संग में और संत के द्वार जाने से जिनके पांव धन्य होते हैं। वास्तव में वे भाग्यशाली हैं। रामचरितमानस में कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मतलब सांप के बिल हैं उसके कान, जिसके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी। उसका हृदय पत्थर है, जिसका हृदय भगवान की भक्ति से भीगता नहीं है, और उसका जीवन ही बेकार है, जो खाली खाने पीने और बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए ही जिसका जीवन का उपयोग हुआ, तो उसने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर ली, उस भगवान की भक्ति और गुरु की शक्ति को जिसने अपने जीवन में
स्वीकार कर लिया और जिसका हृदय पावन हो गया, वास्तव में वो तर गया। मीरा कहती है, पायो मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाधि बली। संत कबीर ये कहते हैं, जिनको अंदर का सुख नहीं, उस आत्मा परमात्मा का जिनके जीवन में रस नहीं, आनंद नहीं, खाने का मजा, पहनने का मजा, पीने का मजा, ये जो सांसारिक सुख में और सांसारिक मजों में ही उलझे, ऐसे कितने भी कोशिश कर ले लेकिन उनके जीवन से दुख मिटता नहीं। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जैसे उस ब्रह्म का परमात्मा का ज्ञान नहीं। जैसे जहाँ सूरज है वहाँ प्रकाश है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ चांदनी है, जैसे जहाँ अग्नि है वहाँ दाहकता है, ऐसे ही जहाँ संत हैं वहाँ तो आनंद ही आनंद है। बिना सत्संग के, बिना संत की कृपा से जीवन अधूरा रहता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ तुम नित्य जाओ, तुम हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवान का नाम है, भगवत भक्ति है, वहाँ तो चारों धाम है। एक होते हैं स्थावर तीर्थ, एक होते हैं जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ मतलब जहाँ हमको जाना पड़ता है, और जंगम तीर्थ वो कि जो संत हैं वही जंगम तीर्थ है। तीर्थ में तो हम जाते हैं, लेकिन महापुरुष सत्संग रूपी प्रयागराज ले आते हैं। हम घर बैठे उसमें स्नान करने का पुण्य और आनंद प्राप्त करते हैं। एक एक कदम सत्संग में चल के जाते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और शांति से बैठते हैं तो ज्ञान योग होता है, जप योग होता है, लय योग भी होता है, मंत्र योग भी होता है, नाम योग भी होता है। सत्संग में आने से ज्ञान योग, भक्ति योग, दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजाते हैं तो कर्म योग भी हो जाता है। एक एक कदम चल के आते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। बहुत लाभ होता है, बहुत पुण्य होता है। इसकी कोई मशीन नहीं बनी। ये मशीन तो बनी कि तुम्हारे शरीर में कितना लौह तत्व है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन ए है, सी है, ये चेक करने की तो मशीन है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना पुण्य हुआ, कितना लाभ हुआ, ये तो आज तक कोई मशीन बनी नहीं और बन सकती भी नहीं। लेकिन बहुत पुण्य होता है, बहुत लाभ होता है, जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इतना सत्संग से फायदा होता है। इसलिए ये भोपाल सागर की समिति 10 साल पहले आमंत्रण देने आई अहमदाबाद में और कहीं कि साईं जी भोपाल सागर में हो जाए कार्यक्रम। 10 साल पहले का बोला हुआ कि हम आएंगे और वो अवसर 2 दिन के लिए भोपाल सागर को मिल गया। आपके पुण्य जागृत हो गए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम पातक नाशनम। साधु जनों के दर्शन से पातक
नष्ट होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ऐसे साधु जन तो मेरा हृदय है। मैं साधुओं का हृदय हूँ, उनके सिवा मैं कुछ नहीं जानता और वे मेरे सिवा नहीं जानते। वास्तव में धन्य है वे लोग जो भगवान का भजन करते, हरि कीर्तन करते। राम झरोखे बैठ के सब काम मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल दे। जो जैसा करता है उसको वो परमात्मा वैसा फल देता। अच्छे का फल अच्छा है, बुरे का फल बुरा है। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। भगवान करे कि हमारे हाथ दूसरे का भला करने में लगे रहे। जो खुद परेशान होना नहीं चाहता वो किसी को परेशान न किया करे। जो खुद का मंगल चाहता है वो दूसरे का मंगल किया करे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलानी ऐसी है, ऐसा निंदा करके, ईर्ष्या करके अपना जीवन और अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहिए। अपने दिल को सबके प्रति प्रेम से और अहोभाव से जो भरता है उसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। भला तुम बबूल डालोगे तो आम कैसे मिलेगा, और आम डालोगे तो आम ही मिलेगा, बबूल कैसे मिलेगा। इसलिए तुम तो सद्भावना के बीज डालो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।